गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्ड होता है और उसी मनुष्य मानव में होते हैं विभिन्न रस यानी नव रस। तो देखते हैं कि किस प्रकार सर्वप्रथम पंच तत्व से मिलकर मानव उत्पत्ति हुई। हाँ? मम्मा को आ जाओ, आगे दीदी आ गई। जगत्प्राणाय विद्महे वज्रहस्ताय धीमहि तन्नो वायुः प्रचोदयात्। विद्महे नीलपुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। ॐ जलबिम्बाय विद्महे नीलपुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। ॐ जलबिम्बाय विद्महे नीलपुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्।
संवारिए, पांच तत्व की पुकार है, दुनिया को संवारिए। निज परिवर्तन कर, निज परिवर्तन कर, जग परिवर्तन अब लाइए। अब वक्त ये जा रहा, पल पल ये सुना रहा, अब वक्त ये जा रहा, पल पल ये सुना रहा। पांच तत्व की पुकार है, दुनिया को संवारिए। पांच तत्व की पुकार है, दुनिया को संवारिए। पांच तत्व की पुकार है, दुनिया को संवारिए। निज परिवर्तन कर, निज परिवर्तन कर, जग परिवर्तन अब लाइए। अब वक्त ये जा रहा, पल पल ये सुना रहा, अब वक्त ये जा रहा, पल पल ये सुना रहा। पांच तत्व की पुकार है, दुनिया को संवारिए। पंचतत्व से ही मानव की उत्पत्ति हुई। भगवान ने प्रकृति की तरह मनुष्य को आरंभ में बहुत पवित्र सूरज चंदा तारे, सूरज चंदा तारे, पर्वत सागर झरने। चंदा तारे, सूरज चंदा तारे, पर्वत सागर झरने। मेरे अंदर हंसी का उन्मुक्त भाव है जो खिलखिलाती धूप से मेरी संवेदनाओं में से सबसे उत्तम संवेदना है। मैं जब हंसती हूँ तो मन हास्य विभोर हो उठता है। हंसो कि हंसने पर कोई पाबंदी नहीं है।
यदि मन में कहीं दुख के बादल छाए हैं या काम, क्रोध, लोभ, मोह में ग्रस्त है, तो आइए हंसी के एक गुब्बारे से सारे मनोविकार नष्ट कर देते हैं। एक क्षण में ही प्रसन्नता का बोध कर लेते हैं। खत पेश किया जाए, खत पेश किया जाए। अरे खत पेश किया जाए। बीरबल, तुम और मेरे साले जनाब खान ईरान जाओगे व ये मेरा जरूरी खत ईरान के बादशाह तक पहुंचाओगे। तुम दोनों को आज ही रवाना होना होगा। हमारे लिए बहुत ही फक्र की बात है, मेरे अजीज दोस्त अकबर ने अपने सबसे आलीन, फजील, बेशकीमती हीरे बीरबल को ईरान भेजा। शहंशाह, ये खत आपके लिए है। मैं माफी चाहता हूँ बीरबल, इस खत के हिसाब से मुझे तुम दोनों को पूनम की रात फांसी पर चढ़ाना होगा। इन दोनों को कैद कर लो। अरे मौत सिर पर मंडरा रही है और ये दोनों जश्न मना रहे हैं। पहले मैं फांसी पर चढ़ूंगा। नहीं नहीं, पहले मैं फांसी पे चढ़ूंगा। पहले मैं। पहले मैं। खामोश। अरे ये तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? हमारे हिंदुस्तान के बड़े ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की है कि आज की रात ईरान में जिसे फांसी दी जाएगी वह अगले जन्म में ईरान का बादशाह और दूसरा उसका वजीर बनेगा। बादशाह, सलामती इसी में है कि इन्हें इनके मुल्क रवाना किया जाए। हमारा हुक्म है बीरबल और खान को हीरे जवाहरात सहित विदा किया जाए। पूरा गाना बजाएगा क्या? और क्या साउंड इधर इधर से आ रहा है, उधर से नहीं आ रहा है? महाराज, इसे तो निकालो। हम हैं बादशाह जलालुद्दीन अकबर और ये है हमारी सल्तनत। हमारे सामने जो भी आ जाए उसके पैर थर थर कांपने लगते हैं। और यहाँ से 50-50 कोस दूर जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा, वरना अरे ये तो मैंने गब्बर का डायलॉग बोल दिया, वरना अकबर आ जाएगा। पर नहीं, श्रृंगार का मतलब केवल सजने संवरने से नहीं है। श्रृंगार रस का तो बहुत ही गहरा और अनंत महत्व है, तभी इसे रस राज और रस पति भी कहा गया। किसी प्रेमी और प्रेमिका के पवित्र प्रेम में होता है श्रृंगार रस। एक
तू आई देखो माई नई बरखा रे तू आई देखो माई नई बरखा रे तू आई नई बरखा रे तू आई देखो माई नई बरखा रे तू आई देखो माई नई बरखा रे तू आई देखो माई उमगी घटा चहु दिशते जुर जुर उमगी घटा चहु दिशते जुर जुर से लगते आंसू, दुख, रुदन, विलाप, वियोग, मृत्यु, यह सभी तो है कर्म रस के घटक। किसी अपने को खोने से बड़ी पीड़ा या दुख नहीं हो सकता, और बूढ़े लाचार माँ बाप के लिए उनके जवान बेटी की मौत से बढ़कर पीड़ादायक और कर्म में कुछ भी नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है श्रवण कुमार, जो अपने बूढ़े नेत्रहीन माँ बाप की इच्छा पर उनको तीर्थ करवाने के लिए ले गया था। पानी मिल जाए। अवश्य माँ जी, मैं अभी जाता हूँ और आपके लिए पानी लाता हूँ।
अरे हे भगवान, मुझसे ये क्या अनर्थ हो गया? क्या तुम ठीक तो हो ना? हे भगवान। हे राजा, ये आपने क्या कर दिया? अगर मुझको कुछ हो गया तो मेरे माता पिता का ख्याल कौन रखेगा? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती नहीं बल्कि पाप हो गया है, पाप। हे राजा, मैं अपनी माता पिता की प्यास बुझाने के लिए बस पानी लेने आया था। मैं मर रहा हूँ लड़ा कि आप मेरे माता पिता को पानी जरूर पिलाएंगे। अरे ये मुलायम हाथ मेरे बेटे श्रवण के तो नहीं हो सकते। श्रवण, श्रवण, बेटा श्रवण, कौन हो तुम? आखिर बोल क्यों नहीं रहे? बेटा, तुम कौन हो? बोल क्यों न रहे? हमारा बेटा श्रवण कहाँ है? हे माँ, हे पिताजी, मैं आपको क्या बताऊं कि मैं कौन हूं। कहने को तो मैं राजा दशरथ हूं, लेकिन दूसरे शब्दों में मैं आपका पापी हूं। जब आपका बेटा आपके लिए पानी भर रहा था तो मुझ अभागे पापी से उसको कोई जंगली जानवर समझकर गलती से तीर लग गया, जिससे आपके बेटे की मृत्यु हो गई। श्रवण, श्रवण, श्रवण। धीरे चलो, बुझ गई राह से समय हो, धीरे चलो। भयानक अर्थात हर वह भाव भय जिससे हमें या डर का भयाभास हो, या डर का, या हमारा मन बेचैन हो जाए, हमारा मन बेचैन हो जाए। भयानक रस यहाँ बैठे दर्शकों में भी, यहाँ बैठे जो किसी दर्शकों में बच्चे के माता किसी ना किसी बच्चे के माता पिता, उनको यह चिंता नहीं सताती, उनको यह चिंता नहीं सताती बच्चा किसी गलत संगत, उनका बच्चा ना पड़ जाए किसी गलत संगत में।
बाहरी आक्रांताओं से भारत की रक्षा की थी और मोहम्मद गौरी जैसे लुटेरे को 17 बार हराया था, 17 बार। आज हम देखेंगे कि कैसे वीर राज पिथौरा पृथ्वीराज चौहान ने आंखें न होने पर भी अपने शब्द में दीवान की कला से दुष्ट मोहम्मद गौरी का आजादी मिली थी, उसकी कीमत क्या थी? जाते जाते अंग्रेज एक ऐसी ज्वाला भड़का गए जो आज भी धधक रही है, नफरत रूपी ज्वाला के रूप में। भारत पाकिस्तान विभाजन, जिसमें 1,45,00,000 लोगों ने भारत से पाक और पाक से भारत की सीमा पार की अपनी जान बचाने के लिए, जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। एक ऐसा विभाजन जिसमें एक रेलगाड़ी नहीं रही, बल्कि हिंदुओं के लिए अर्थी और मुसलमानों के लिए ताबूत बन के रह गई है। जाओ या उसका अहित करो। जब हम ईश्वर की बनाई हुई रचना को निभा ही नहीं सकते, तो उनके विध्वंस का अधिकार हमको किसने दिया? ये सत्य है कि मानव जिसकी उत्पत्ति हुई उसमें अद्भुत श्रृंगार, करुण, हास्य, भयानक, वीर, रौद्र,
सी